101 crash near Mont Blanc. All 117 passengers lost, and among the victims was Homi J. Bhabha, the founder of India's nuclear program. न्यूक्लियर एरा शुरू हो चुका था। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर 2 दिन में 2 बॉम्ब्स गिराए, जिस वजह से 1 लाख से ज्यादा डेथ्स हुई और पूरी दुनिया समझ गई कि न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम आ चुका है। जिसके बाद 1949 में यूएसएसआर ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, फिर 1952 यूके, 1960 फ्रांस और 1964 चाइना। ये सब न्यूक्लियर कंट्रीज बन चुके थे और तब सवाल उठा कि भारत क्या करेगा। और तब भारत के पास एक ऐसे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने कहा, इफ गिवन द ग्रीन लाइट, इंडिया कैन बिकम अ न्यूक्लियर पावर इन जस्ट 18 मंथ्स। और यही थे होमी जे भाभा। लेकिन भाभा यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसके लिए वक्त को पीछे ले चलते हैं 1909 बॉम्बे में। भाभा का जन्म एक वेल्दी पारसी परिवार में हुआ और बचपन से ही होमी भाभा को सारी सुविधाएं दी गई। उनकी पढ़ाई बॉम्बे के बेस्ट स्कूल्स में हुई, जिसके बाद 1927 में भाभा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन तब दुनिया बदल रही थी। बोहर हाइजेनबर्ग, डायरेक्ट जैसे फिजिसिस्ट सोसाइटी के लिए नई डिस्कवरीज और थ्योरीज ला रहे थे और यही वजह से भाभा ने इंजीनियरिंग छोड़कर फिजिक्स अपनाई। उसके बाद उन्होंने 1935 में अपनी फिजिक्स में पीएचडी कंप्लीट की और उन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन पर रिसर्च शुरू कर दी। और कुछ साल बाद 1939 में भाभा एक छोटी सी हॉलिडे के लिए भारत आए, मगर तब A state of war once more exists between Great Britain and Germany. वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई, जिस वजह से पूरा यूरोप बंद हो गया, बॉर्डर्स बंद हुए। भाभा जो लंदन लौटने वाले थे वो अब भारत तक ही सीमित रह गए और वहीं से शुरू हुआ उनका इंडिया का चैप्टर। डॉक्टर सीवी रमन ने भाभा को रिसर्च के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में चांस दिया। वहीं भाभा मिले विक्रम साराभाई से, एक दोस्ती जो बाद में भारत के साइंटिफिक फ्यूचर की बैकबोन बनी। और 1945 में भाभा ने लिखा एक आर्टिकल कि भारत को एक रिसर्च स्कूल फॉर फंडामेंटल फिजिक्स चाहिए, जिसके कुछ ही महीनों बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बना। यहाँ से भाभा सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं रहे, वो भारत के न्यूक्लियर ड्रीम के आर्किटेक्ट बन गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि दुनिया अब न्यूक्लियर एरा में एंटर हो चुकी थी। इसके बाद अब भारत को भी अपना एटॉमिक युग लिखना था और 1947 की आजादी के सिर्फ कुछ दिन बाद 26 अगस्त को डॉक्टर होमी जे भाभा बने एटॉमिक एनर्जी कमेटी के चेयरमैन। 1,600 scientists from over 70 countries gather in Geneva to discuss the peaceful uses of atomic energy under conference president Professor Bhabha of India. फिर नेहरू जी ने खुद एक बिल ड्राफ्ट किया भाभा और शांति स्वरूप भटनागर के साथ। इस वजह से अप्रैल 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन जन्म लेती है। भारत के न्यूक्लियर सफर का पहला ऑफिशियल पड़ाव था ये। और अब नेहरू चाहते थे कि भारत न्यूक्लियर पावर बने, लेकिन शांति के लिए। उनका सपना था एटम्स फॉर पीस, जिसमें भाभा ने उस सपने को शेप दिया। लेकिन अब चैलेंज आया यूरेनियम। भारत के पास थोरियम था, बेरिलियम था, पर यूरेनियम नहीं, और बिना यूरेनियम के न्यूक्लियर रिएक्टर इम्पॉसिबल था। तब भाभा ने सोचा, अगर दुनिया में यूरेनियम कम है तो हम अपनी टेक्नोलॉजी बदल देंगे। इससे जन्मा द 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लान, जहां उन्होंने झारखंड के माइन से यूरेनियम ढूंढा, फिर फ्रांस और ब्रिटेन से मदद मांगी और 1956 में भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा दुनिया के सामने रोशन हुआ। लेकिन सपनों का सफर कभी भी सीधा नहीं होता। भारत चाहता था कि वो अपना न्यूक्लियर पावर एक्सपैंड करे कमर्शियल स्केल पर, जिसमें अमेरिका मदद के लिए आगे आ गया। ये समय कोल्ड वॉर का था और दोनों देश एक दूसरे के रिसोर्सेज का सहारा ले रहे थे। मगर 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो जाती है, जिसमें भारत को हार मिली। Chinese army launched a massive attack on India. China launched an invasion of the disputed borderland. Thousands died in a short, bloody war which ended in a humiliating defeat for India. और न्यूक्लियर रिएक्टर पे वर्क और भी स्लो हो गया और कुछ ही साल बाद चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया। ये भारत के लिए एक झटका था,
जिसके जवाब में 24 अक्टूबर 1965 को डॉक्टर होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पे कहा, इफ गिवन द ग्रीन लाइट, इंडिया कैन बिल्ड अ न्यूक्लियर बॉम्ब इन जस्ट 18 मंथ्स। उनकी आवाज भरोसे से भरी हुई थी, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद 24 जनवरी 1966 मॉन्ट ब्लैंक के बर्फ में वो आवाज हमेशा के लिए खो गई। Today, an Air India flight 101 from Bombay to London crashed near Mont Blanc. The crash killed all 117 passengers on board, and among the victims were Homi J. Bhabha, the founder of the Indian nuclear program. भारत ने अपना न्यूक्लियर विजनरी खो दिया और विक्रम साराभाई ने अपने दोस्त को, मगर इंदिरा गांधी ने बिना देरी के साराभाई को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का नया चेयरमैन बना दिया। लेकिन साराभाई के लिए वो कुर्सी बोझ थी। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि बॉम्ब से नहीं बल्कि विचार से देश की सुरक्षा होती है। लेकिन कुछ साल बाद वो भी दुनिया छोड़ गए और उनकी ये सोच भी। समय का पहिया आगे बढ़ा और 1969 में तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना अमेरिका की कोलैबोरेशन से। देश रेडी था, बस एक डिसीजन बाकी था कि न्यूक्लियर टेस्ट कब होगा। और फाइनली 1972 में डिफेंस रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने मिलकर डिसीजन लिया कि अब समय आ गया है, जिसके बाद राजस्थान की पोखरान में तैयारी शुरू हुई न्यूक्लियर टेस्ट की और इस टॉप सीक्रेट मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 3, 2, 1 18 मई 1974 भारत ने सारी दुनिया को हिला दिया। द स्माइलिंग बुद्धा स्माइल्ड, यानी न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल रहा और होमी भाभा का सपना आखिर पूरा हुआ। भारत बन गया एक न्यूक्लियर नेशन। होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने आसान रास्तों का पीछा नहीं किया, उन्होंने अपनी और भारत की किस्मत खुद बनाई। वो अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य को रोशन करने में लगे थे। तो ये थी आज की हमारी राष्ट्रगाथा होमी जे भाभा पर, the one who gave India the power of the atom and the courage to wield it wisely. जय हिंद, जय भारत।